आज 3 ऋषि की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार 3 ऋषि थे और यह संत आपस में चर्चा कर रहे थे कि भौतिक अस्तित्व में मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छी उम्र क्या है। उनमें से एक ने कहा, मैं मेरा प्रस्ताव रखता हूँ, सतयुग श्रेष्ठ युग है, क्योंकि यह स्वर्ण युग है। यह युग ज्ञान का युग है। बस कुछ 100,000 वर्ष से ध्यान से वैकुंठ वापस जा सकते हैं। यह मेरा प्रस्ताव है। दूसरे ने कहा, नहीं, त्रेता युग है। हम अग्निहोत्र कर सकते हैं कि सिर्फ अनाज और घी को अग्नि में अर्पित करने से, ब्राह्मण को स्वर्ण वितरण करने से, इस सरल प्रक्रिया से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार को हम छोड़ सकते हैं। इस बीच दूसरे ने कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन द्वापर युग बिना शक से सबसे अच्छी उम्र है, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद आ रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवता, यह अपने मूल रूप में आते हैं और जो लोग इस युग में जन्म लेते हैं उन्हें प्रभु के व्यक्तित्व सहयोग का अवसर मिलता है। तो आगे पीछे वे बहस कर रहे थे, सत्य त्रेता द्वापर, सत्य त्रेता द्वापर, लेकिन 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हालांकि इस ऋषियों ने कली का नाम भी नहीं कहा होगा, क्योंकि यह इतना अशुभ है। इस पर चर्चा करने की क्या बात है कि यह बुरा प्रभाव पड़ता है। वे नाम भी लेना नहीं चाहते थे। इसलिए कई वर्ष की चर्चा के बाद वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। खैर, हम सभी ऋषि से सबसे महान व्यासदेव के पास जाते हैं। वह हिमालय में रहते हैं, इसलिए वहाँ जाकर अपनी राय ले सकते हैं। इसलिए वे भद्री का आश्रम चले गए। हे सत्य त्रेता द्वापर के महान ऋषि, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अच्छी उम्र क्या होती है? उन्होंने फरियाद किए और गुहार लगाई। तब वहाँ व्यास बाहर आए। फिर वह बाहर आके बोले, सत्यम सत्यम परम सत्यम कलेरडोसा निधि राजन अस्ति उच्च एको महान गुण कीर्तनात् इव कृष्णस्य मुक्त संगः परम पर व्रजते। और फिर छिप पानी में नीचे वापस चले गए। क्या तुमने सुना? मैंने काली का नाम सुनने ही अपने कान बंद कर दिए और फिर से पूछे, ए महान श्रीधर व्यासदेव, क्या आप कृपा करके आप दोहरा सकते हो फिर से मंत्र? इसलिए वह फिर से बाहर आए और बोले, सत्यम सत्यम परम सत्यम कलेरडोसा निधि राजन अस्ति उच्च एको महान गुण कीर्तनात् इव कृष्णस्य मुक्त संगः परम पर व्रजत। और फिर उन्होंने श्लोक का मतलब समझाए। उन्होंने यह सत्य है कि सच्चाई यह है कि यद्यपि यह कलयुग एक महान सागर है, इस युग के बारे में अभी भी एक अच्छी गुणवत्ता है। बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, परलोक समागृत को प्रदान हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। Thanks for watching our video and please like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon to receive our latest updates. Stay tuned.